हर महादेव दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू कृष्णा व्लॉग। चलिए, स्वागत है आपका व्लॉग में। हाँ, सो फाइनली हम उठ गए हैं और करते हैं पहले एक्सरसाइज। 9:30 हो रहे और एक्चुअली थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब्ड है बिकॉज ऑफिस और वर्क में ना अगर टॉक्सिसिटी आती है ना, बोलते हैं ना टॉक्सिक वर्क प्लेस, तो फिर दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। और कुछ लोग होते हैं जो कि वर्क को भी टॉक्सिक बना देते हैं और काम को भी बहुत कियोस करते हैं। काम का भी आप कितना भी अच्छा काम करो, लेकिन मतलब कल से थोड़ा ऐसा हुआ है। कल क्या था कि वाईफाई वगैरह काम नहीं कर रहा था हमारा, और पता नहीं क्यों वाईफाई का कुछ प्रॉब्लम हुआ है कि क्या। कुछ दिनों से 2-3 दिनों से एकदम स्पीड कम हो गई, जिसकी वजह से बारिश भी आती थी ज़ोर से, तो मे भी हो सकता है कि उसकी वजह से। पर 2-3 दिनों से कुछ इंटरनेट का इशू हो रहा है। सो अभी है वर्क फ्रॉम होम, तो लोग जो है जज कर लेते हैं वहीं से। एंड कुछ लोग काम नहीं करने देते आपको, और ठीक है, हम उसके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। और उसी की वजह से थोड़ा माइंड डिस्टर्ब था, और तो होता ही रहता है। आई नो कि ये सब होता रहता है, बट ये सब चीज़ें मेंटली भी इफ़ेक्ट डालती है थोड़ा, और इंसान परेशान हो जाता है। परेशान नहीं होना चाहिए, बट फ़िलहाल ऐसा सिनेरियो चल रहा है ना कि क्या हो रहा है ना, समझ नहीं आ रहा है आपको। बहुत सारी चीज़ें मैसअप हो रही है, गड़बड़ हो रहा है। खैर, उसके बारे में बात करते हैं। पहले हम एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं, एंड उसके बाद थोड़ा नाश्ता करेंगे, और फिर देखते हैं कि क्या बनाना है। और हाँ, ये एयरटेल का वाईफाई भी ठीक कराना है। ये प्रॉब्लम दे रहा है, स्पीड कम हो रखी है इसकी, तो देखते हैं इसके लिए क्या कर सकते हैं। चलो फिलहाल करते हैं एक्सरसाइज हो गई हमारी, और मेडिटेशन भी किया। अब कुछ जाके थोड़ा थोड़ा सा ना 10 सेकेंड 20 सेकेंड हम अपने माइंड को, अपने थॉट्स को रोक पा रहे हैं। ये एक अच्छा लग रहा है कि 10 सेकेंड 20 सेकेंड ही सही, लेकिन माइंड एक जगह पे आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। और एकदम अभी बहुत ही एफर्ट लगता है माइंड को कंट्रोल करना, थॉट्स को कंट्रोल करना, मतलब बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन अगर अपन वो कर, उसी को बोलते हैं ध्यान, अगर अपन वो कर लेते हैं ना भाई, को इतनी शांति मिलती है ना। मेडिटेशन इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग, कि जब आप अपने 24 घंटे चलते हुए माइंड को रोक देते हैं, और जब आप रोक लेते हैं तो बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं ना कि माइंड का अभ्यास और श्वास का अभ्यास बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए। जब आप माइंड को एकदम कंट्रोल कर लेते हैं, थॉट्स को कंट्रोल कर लेते हैं, तो एक अलग ही जोन में आप जाते हैं, एक शांति मिलती है जहाँ पर कुछ टेंशन नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ थॉट्स नहीं, शून्य थॉट्स। खैर, हम ट्राई कर रहे हैं, इतना मुश्किल मतलब इतना आसान नहीं है, लेकिन हो जाएगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हो जाएगा। हम चाहते हैं कि 1 घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट, एटलीस्ट 20 या 30 मिनट हम एकदम से मतलब बहुत ही अच्छा वाला मेडिटेशन करें, और अपने आप को जानिए, अपने आप को समझें। खैर चलो, अभी जाते हैं और पहले तो चाय पीते हैं, एंड उसके बाद देखते हैं कि क्या बनाना है। गाइस, सोच के हमने सोचा है कि हम बनाएंगे चावल सांभर, क्योंकि हमारे पास बैगन है, तो हम दाल बनाएंगे, सांभर और भिंडी फ्राई एंड चपाती। यस, और हमने सर ये भिंडी है, ये बैगन है, टमाटर है, ये चावल चढ़ा दिए, ये अंडा भी उबल रहा है, अंडा थोड़ा सा खा लेंगे, एक खाना बनाते हैं। खाना बन जाएगा, फिर किचन नहीं जाएगी काम। चलो, तो फिर हम पहले भिंडी बना लेते हैं, एंड नहीं, पहले सांभर बनाएंगे। भिंडी है पहले, सांभर पहले, भिंडी पहले। हमने सांभर की सारी तैयारी करी, मस्त मस्त। बैगन, लौकी होता तो हम लौकी भी डालते इसमें, लौकी नहीं है, ये बैगन, ये प्याज, ये मिर्ची, ये इमली, ये है टमाटर, ये है लहसुन, ये है कड़ी पत्ता। अब चलिए बनभर। अच्छा, तो ये गया प्याज, लहसुन, कड़ी पत्ता। अब जाएगा इसमें
ये सब टमाटर, मिर्च, इमली और बैगन। और अभी भिंडी नहीं बनाएंगे, करेला बनाएंगे। तो करेला फ्राई बनाएंगे, करेला का भुजिया बनाएंगे। करेला नहीं खाया तो करेले का भुजिया बनाएंगे। अच्छा, गाइस डाल दिए हमने इसमें मसाला सांभर वाला और मस्त हल्दी, नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च, बस इतना। और अब डालेंगे दाल और सांभर बनके हो जाएगा रेडी। करेला बना देते हैं और चपाती, वैसे काम खत्म। गाइस आधा खाना बन चुका है, आधा खाना बन रहा है। करेला लगा दिया है उबालने के लिए, ये चावल हो रहा है, दाल हो रही है, कटिंग वटिंग कर लिया है। करेले को मारना है तड़का और बनाने हैं चपाती, फिर खाना हो जाएगा यार। एक और आइटम देखेंगे, थोड़ा सा बन सके तो बन जाएगा। पर एक मिनट थोड़ा बैठ लेते हैं, तक गए और पैर दुखने लग जाते हैं। महादेव के पास बैठ के जो शांति मिलती है वो कहीं नहीं। महादेव से बात करने में एक अलग ही वाइब आती है, अच्छा लगता है। चलो तो थोड़ा रेस्ट करते हैं और उसके बाद फिर करेला और चपाती बनाते हैं और फिर खाते हैं, फिर देखते क्या करना है। तो गाइस सारा बन के हो गया तैयार, सारा बन के हो गया तैयार, यानी कि खाना बन के हो गया तैयार। और करेला रोटी और सांभर जो है वो शाम को खाया जाएगा। अभी मस्त करेला और चपाती का स्वाद लिया जाता है। और हमारे करेला हम इसको प्याज में बनाते हैं तो ये कड़वा नहीं लगता, और ये रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है। एक नंबर हलवा करेला, फ्राई करेला, कुछ भी खाना नहीं। चलो खा लेते। आपने अपना खाना खाया कि नहीं, क्या खाया कमेंट जरूर करना। तो गाइस मस्त हो चुका है खाना और सारा काम भी। अब अच्छा लग रहा है कि समय पे सब हो जाता है तो अच्छा लगता है। खाना भी हो गया है और अभी हम सोचे कि थोड़ा जो पेंडिंग एडिटिंग है वो सब कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं। क्योंकि कैसा हो रहा है, हमारा पार्ट जो है वो रुक गए हैं, पार्ट करना है उसका वीडियो बनाना है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि बहुत दिन से, एक्चुअली ऑनेस्टली बोले तो बहुत दिन से वो शुरू किया, उसके बाद फिर जॉब लग गई और जॉब लगी तो थोड़ा रुक सा गया है। जैसे जैसे टाइम मिल रहा है वैसे वैसे हम पढ़ते हैं और वीडियोस उसका बनाते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि काफ़ी दिनों से थोड़ा स्टॉप हो गया। सो हम सोच रहे कि हम वापस शुरू करें ना तो उसको पूरा ख़त्म करें ही, 1 महीने में हम उसको पूरा ख़त्म करें। सो उसके लिए पूरा टाइम चाहिए और टाइम को एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। सो इसीलिए सोच रहे हैं कि अच्छे से उसको पढ़ें, थोड़ा 2-4 दिन जाए, बट हम एनालाइज़ करें टाइम को कि हम कब कर सकते हैं। और जब हम शुरू करें वापस तो हम पूरा ख़त्म करते ही, क्योंकि हमें और भी कुरान पढ़ने हैं, बाकी वीडियोस भी बनाने हैं और अच्छे अच्छे वीडियोस डालने हैं महादेव के बारे में, महादेव के बारे में और जानना है और बहुत सारे वीडियोस डालने हैं उसमें। सो वैसा है। तो अभी देखते हैं क्या है क्या नहीं, कैसे होता है। फ़िलहाल तो अभी हम वीडियोस वगैरह अपलोड कर लेते हैं, जो पेंटिंग एडिटिंग था वो कर लेते हैं और फिर मिलते हैं। तो गाइस एडिटिंग वगैरह सब हो गई है और हमने अपलोड भी कर दिए हैं वीडियो। तो जब जिसे अपलोड करते हैं ना वीडियो, हमको बहुत अच्छा लगता है कि हमारा एक ऐसे जो अंदर होता है ना, मतलब जब अपलोड नहीं करो ना आप वीडियोस और थोड़ा गैप हो जाए तो बहुत ही कैसे तो भी होने लग जाता है। तो अभी हो गया और एडिटिंग भी कर लिया है हमने। सो ब्लॉग भी डाल देंगे और वीडियोस भी डाल देंगे। खैर हो गया अभी चाय पीने का टाइम, तो पीते हैं चाय। 4:30 बजे, 5 बजे लॉगिन है। सो चाय वाय पी लेते हैं, फिर लॉगिन करते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या करना है। काम ही करना है और क्या करना है। तो भाई चाय बन चुकी है, चलो खानी। ये है अपनी खारी और चाय के साथ खाएंगे खारी, चाय और खारी। चाय और खारी का मजा ही अलग है। तो नाश्ता करते हैं।
सो गाइज आज लेट हो गया है डिनर के लिए बहुत, क्योंकि थोड़ा मीटिंग था तो इसके लिए 10 बज चुका है। लेकिन मस्त खाना है। ये देखिए मस्त कोतमीर बड़ी बनी है, बहुत ही बढ़िया बनी है। आशु ने बनाई है खसखस डाल के, नहीं इतनी एक नंबर। और ये सांभर कैसा बना है? ये सांभर, अंडा फ्राई, ये केला, करेला और रोटी। मस्त खाना, जो बहुत भूख लगी है, खाते हैं अब भी अपना खाना खाए। सो गाइस 2 बजने में 10 मिनट कम है और अभी लॉग ऑफ होने वाला है। सो वही अभी काम चल रहा है। अभी थोड़ा सा रिलीफ हुआ तो टाइम मिला हमको बात करने का। हम आपसे शेयर करना चाहते थे यही सब चीज़ें जो काम में होती हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो होता है ना, उसमें सबको ये लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, ये है वो है। लेकिन जो टॉक्सिसिटी होती है ना, जो लोगों की द्वारा फैला दी जाती है, उसकी वजह से काम जो है बहुत ही हार्ड हो जाता है। ईजी काम को भी हार्ड बना दिया जाता है और ऐसा समझाया जाता है। अब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड का सच्चाई बताते हैं कि आप बहुत ही टैलेंटेड हो, आप बहुत ही अच्छा काम कर सकते हो, लेकिन ये भी हजम नहीं होता सामने वाले का। और वो समझता है कि मैं तो यहाँ पे बहुत पहले से हूँ, तो मेरा मतलब मेरे आगे कोई ना चाहे। और इसीलिए वो क्या करता है कि ऐसे ऐसे चीज़ें करता है जिसकी वजह से आप परेशान हो जाते हो और फिर आपके दिमाग में ये इफ़ेक्ट होता है कहीं ना कहीं। बहुत सारे लोग जो हैं, आपको कॉर्पोरेट की सच्चाई बताएं तो 80% लोग टॉक्सिक वर्क प्लेस की वजह से ही काम छोड़ते हैं, मैनेजर की वजह से काम छोड़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसा ही है अपने काम में भी कुछ एक है 1-2 इंसान जिसकी वजह से ऐसा लगता है, मतलब उन लोगों को बात करने की तमीज़ नहीं होती है। उन्हें लगता है कि आप स्लेव हो और वो कंपनी के मालिक हैं, जबकि हैं वो भी एम्प्लॉई। बस उन्हें बस थोड़ी सी 1-2 अथॉरिटी दे दी जाती है, क्वालिटी का चेक करो या ये, तो वो अपने आप को 30 मार खा समझ पाते हैं। उन्हें लगता है भाई हमसे तो कोई गलती नहीं आती। पर गलती बताने का भी एक तरीका होता है और एक वो होता है। आप एक चीज़ को, एक काम को इतना जहरीला नहीं बना सकते कि वहाँ पे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो। सो वैसे ही कुछ हो रहा है। सो अभी हम उसको टैकल कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम उससे डर रहे हैं और भाग रहे हैं, क्योंकि हमने ऐसे इन्वायरमेंट में बहुत काम किया है। तो जितना भी हमारा कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है, हमें बहुत सारे ऐसे ही लोग मिले जिन्होंने आपका जीना आराम किया, और बहुत सारे जॉब हमने लोगों की वजह से ही छोड़े हैं एक्चुअली। नहीं तो हम भी कोई सीनियर पोजीशन पे होते आज। लेकिन हमें बुरी चीज़ें पसंद नहीं होती हैं और हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, मुंह पे बोलते हैं। और यही एक वजह है। कॉर्पोरेट में एक ऐसी चीज़ है ना कि आप कितना भी बुरा हो रहा हो या कितनी भी बुरी चीज़ हो, बस फेक हंसो, सामने हंसो और सामने वाले की तारीफ़ करो। भले चाहे चीज़ ठीक नहीं हो, भले कुछ भी ठीक नहीं हो, पर हंसो। ये एक सच्चाई है। तो वैसा अपने से होता नहीं और उसकी वजह से तकलीफ़ होती है। और पर जॉब की ज़रूरत है और इसीलिए टॉलरेट कर रहे हैं। जॉब ऐसा है कि अभी 1.5 साल तक, आपको तो पता ही है, व्लॉग में तो हमने सब दिखाया, 1.5 साल तक जॉब नहीं था और जॉब के लिए बहुत सफ़र किया, जॉब मिल नहीं रहा था, तो बहुत परेशानी हो रही थी। एंड उसके बाद फिर कैसे कैसे ये करके ये जॉब मिला। अब ये जॉब को 3 मंथ होने वाले हैं, 3 महीने में ट्रेनिंग लिया, सीखा, अच्छा कर रहे हैं। और हम 4-5 लोग जो नए गए हैं वो लोग अच्छा ही कर रहे हैं कंपेयर टू ओल्ड वन, क्योंकि अभी वो पुराने हो चुके तो वो लीलेंट हो गए हैं ज़्यादा। और ये खुद बोलता है मैनेजर का कोई इशू नहीं, लेकिन उसके नीचे जो है वो इंसान, आपको बता रहे, वो इतना टॉक्सिक इंसान है कि वो किसी को भी चैन से रहने देता है। इवन उसकी बहुत सारी कंप्लेन गई है लेकिन एक्शन नहीं होता, क्योंकि वो जो है वो मेन बोलते ना, एक पाया होता है, सड़ा ये हुआ सही पर छत को थामे है। तो प्रोसेस का मेन है जो कि सबका, वो बोलते ना, एक ऐसा कॉर्पोरेट में एक ऐसा इंसान होता है जो बस कुर्सी से चिपका रहता है और वो हमेशा ही दिखाता है कि वो काम ही कर रहा है, तो लोग उसी को पसंद करते हैं ऑब्वियसली। तो वो समझता है कि उसे सब कुछ आता है और वो समझता है कि वो ये कंपनी का मालिक है और उसके नीचे जो काम कर रहे हैं वो सारे स्लेव हैं। तो वैसा वो ट्रीट करता है और एक ईगो आ जाता है उस इंसान की बोली में और वो हमेशा से ऐसे ही बात करता है।
सो हमसे बहुत बार अभी उसका 3 महीने में बहुत बार हो चुका। पहले हमें लगा था कि वो बहुत अच्छा था और मैंने खुद मैनेजर से उसकी तारीफ़ भी दी थी, पर वो जल्दबाजी हो गई हमसे। और ऐसा ही होता है हमारे केस में कि हम जब भी ना किसी की अच्छी तारीफ़ करते हैं, सो ये वो लोग समझ सकते हैं जो लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं ना, तो उन लोगों को पता होगा कि टॉक्सिक एनवायरनमेंट ना आपको बहुत तकलीफ़ पहुंचाता है, मेंटली और फिजिकली तो होता ही है जब मेंटली होता है। सो उस इंसान से अभी हमारा बहुत बार हो गया, फ़ाइट होते होते बचा है, क्योंकि हमें गलत चीज़ें नहीं पसंद और हम बोलते हैं, सामने बोल देते हैं। और यही कॉर्पोरेट में नहीं चलता। कॉर्पोरेट में क्या कहीं नहीं चलता, सच किसी को हजम नहीं होता है। एंड आप अगर सच बोलने वाले हो तो या आप तो कंपनी से बाहर ही हो जाओगे और बाहर आपको कर दिया जाता है। आप कितने भी टैलेंटेड हो, आपको कितना भी अच्छा काम आता हो, तो वो कंसिडर नहीं किया जाता। वो आप चापलूस भी इतने अच्छे हो, वो कंसिडर किया जाता है। सो वैसा ही कुछ है ये यहाँ भी माहौल, तो उसी से टैकल कर रहे हैं धीरे धीरे। एंड अभी इतना इम्पैक्ट तो नहीं पड़ता, अभी मन को भी मना लिया है कि इतना इम्पैक्ट पड़ने नहीं देना है। सो अभी थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है उन चीज़ों का, तो हैंडल करते हैं। लेकिन कभी कभी बहुत ही मेंटल प्रेशर हो जाता है इस चीज़ का। सो इसलिए हम थोड़ा सा शांति चाहते हैं अपने दिमाग में। तो हमने आज मैनेजर से भी बात की और हमने उसे बताया कि ऐसा ऐसा सिनेरियो है भाई। सो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है, काम तुम कितना भी करवाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे टॉक्सिक चीज़ों से, टॉक्सिक इंसान से हमें नहीं उलझना है, हमें नहीं वो करना है। तो फिर उसने भी समझा, वो भी बात किया। अब देखते हैं क्या चीज़ें होती है। देखो, जहाँ जिसका रोजी रोटी लिखा होता है वहाँ तो उसे मिलना ही होता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बस हम तो यही उम्मीद करेंगे कि सब कुछ बेस्ट हो और महादेव हमारी लाइफ में सब कुछ बेस्ट करें, इतना अच्छा बना दे, इतना अच्छा समृद्ध बना दे हमको कि ये सारे ऐसे बोलते ना गधे लोगों के मुँह ही ना लगना पड़े। तो वैसा ही। तो चलिए, यही शेयर करना था हमको। सो आप लोग भी अगर कॉर्पोरेट में काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, तो आई होप कि आप लोग भी ऐसे चीज़ों से परेशान होंगे। लेकिन परेशान मत होइए, एकदम अगर आप सही हैं तो आप सही रहिए और अपना काम बेस्ट कीजिए। दुनिया क्या करती है, दुनिया क्या बोलती है, वो आप हैम्पर होता है, आई नो कि हैम्पर होता है, लेकिन हैम्पर मत होइए, अपना काम कीजिए अच्छा और उस इंसान को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। डरिए मत, ना सोचिए कि भाई ये कंपनी से हमें निकाल देंगे। देखिए, किस्मत में जो लिखा होता है ना वो होना ही होता है। और महादेव किसी को भूखा नहीं सुलाते, उन्होंने सबके लिए सब कुछ इंतजाम करके रखा होता है, एक नहीं तो दूसरा से। लेकिन अगर एक हद के बाद आपको लग रहा है कि अब लिमिट क्रॉस हो रही है, तो बस फिर सहने की ज़रूरत नहीं। सहो जब तक लिमिट है। सहने के परे भी अगर तुम सह रहे हो तो वो तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट गंवाना नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट का रिस्पेक्ट है। चलो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, देखते हैं कल क्या होता है। कल है फ्राइडे यानी कि फन डे, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखो। हर हर महादेव।